बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 11, 11वां अध्याय और 26वां पद। रघु भाई, थैंक यू। रघु भाई बराबर अभी चर्च आ रहे हैं। थॉमस भाई वो भी बराबर चर्च आ रहे हैं। पुलिस वाला नहीं दिख रहा है, पुलिस वाले का ड्यूटी है। पर थैंक यू थॉमस एंड रघु, प्रभु आशीष देने पाए। तुम्हारी पत्नियां सबसे ज्यादा खुश है। खुश है कोई नहीं खुश हो? वंदना हाथ लाकर दिखाओ, वेरी खुश। देखो थॉमस भाई, हाँ बेटी शलोमी, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। धन्यवाद प्रभु हम सबको आशीष देने पाए। रविवार की आराधना। एक और बात थोड़ा सा बोलने, आप में से कुछ लोग 9:30 पौने 10 बजे तक आ रहे हो। एक काम करते हैं, अपन 9:30 का आराधना कर देते हैं, चलेगा क्या? हैं 9:30 आएंगे तो कृपा उधर बोले 10 बजे आएंगे। नहीं नहीं, कैसे 10 बजे आएंगे अपन? नहीं, फिर अपन फिर थोड़ा स्ट्रिक्ट करेंगे। मत करिए। 9 बजे की आराधना है। मैं चाहता हूं पहली प्रार्थना से आप प्रभु के भवन में रहे, पहले गीत से आप प्रभु के आशीषों को क्या करने पाए, प्राप्त करने पाए। चलिए राइट, 11वां अध्याय और 26वें वचन को फिर से एक बार मैं आपके सामने रखूंगा और आज मैं इस विषय को खत्म करूंगा। फिर प्रभु ने चाहा तो नेक्स्ट संडे से फिर एक नया विषय मैं प्रारंभ करना चाहूंगा। 26वीं आयत को पढ़ दें। सुनो सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूँ। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो तो तुम पर आशीष होगी। आमेन। पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी पढ़ दें। See, I am setting before you today. I am setting. See, I am setting before you today a blessing and a curse. The blessing if if you obey the commands of the Lord if you obey the commands of the Lord your God that I am giving you today. The curse if you disobey the commands if you don't obey the commands of the Lord your God and turn from the away and that I command you today by following other God which you have not known. तेलुगु में भी पढ़ दें। मां చూడుడి, నేడు నేను మీ ఎదుట దీవెనను శాపమును పెట్టిచున్నాను. హా 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 चल प्रभु अपने पढ़े गए वचनों के द्वारा प्रभु हमको आशीष देने पाए। इस विषय से ये हमारा तीसरा संदेश है। 12 तारीख को हमने पहला संदेश सुना, फिर 19 तारीख को दूसरा संदेश और आज 26 तारीख को इस तीसरे संदेश के द्वारा प्रभु मुझसे और आपसे बातें करने पाए। हमने आशीष को तो देखा था, आज उसके अदर पार्ट, दूसरे भाग को हम देखेंगे कि व्हाई आई एम नॉट गेटिंग द ब्लेसिंग्स। मेरे जीवन में आशीष क्यों नहीं है। पर फिर से कुछ बातों को बता करके फिर मैं जल्दी से उसके कर्स के भाग में मैं जाऊंगा। डॉली थोड़ा उसको बाहर लेके चले जाओ बेटा। राइट, क्या करूंगा तो मुझे आशीष मिलेगी, हमने देखा। और कुछ आयतों को मैं आपको प्रभु के वचन से मैं पढ़वाना चाहता हूं कि मैं कैसे परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त कर पाऊंगा। मैं चाहता हूं मैसेज बाइबल से इंग्लिश में जस्टिन उस आयत को पढ़ दे। आई हैव ब्रॉट यू टुडे टू द क्रॉस रोड। यहां पर लिखा है अनुवाद में, मैंने तुझे आज एक चौराहे पर लेकर आया। क्रॉस रोड मतलब चौराहा।
चौराहा मतलब क्या होता है? जहां से चौक हम बोलते हैं ना, जहां से चौक चौराहा, इट मींस जहां से चार रास्ते जाते हैं, इसलिए उसे चौराहा बोलते हैं। चार चार रास्ते, चारों तरफ, चारों दिशा में आप जा रहे हैं। कई बार गाड़ी चलाने वाले को कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे कौन से रास्ते पे जाना है। मैसेज बाइबल का अनुवाद कहता है, आज मैंने तुम्हें चौराहे पर लेकर आया है। इट मींस हम में से कई लोग कहां पर खड़े हैं? चौराहे पर खड़े हैं, और हमारे पास एक ऑप्शन है। क्या है? क्रॉस रोड्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड कर्स। जिस चौराहे पर आप खड़े हैं, आपके सामने आशीष भी है और आपके सामने क्या है? श्राप भी है। पर मैंने आपसे कहा था, मेरी प्रार्थना है इस कलीसिया का हर एक विश्वासी, हर एक परिवार, हर एक पापा, हर एक मम्मी, हर एक भैया, हर एक दीदी, हर एक जवान बहन प्रभु के आशीषों को प्राप्त करने के लिए, कि वो आशीषों को ही क्या करने पाए? चुनने पाए। पर मेरे जीवन में आशीष कैसे आएगी? जब मैं परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के आज्ञाओं को, परमेश्वर के बातों को मैं क्या करूंगा? मानूंगा। एक और आयत मैं आपसे पढ़वाना चाहता हूं, 13वां वचन को पढ़िएगा, वर्स 13। और यदि 11वां अध्याय उसके 13 वचन को। हाँ, और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को, यहां पर प्रभु कह रहा, और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को, जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं, ध्यान से सुनकर। कैसे सुनकर? बोलिए, कैसे सुनना है? हम आज्ञाओं को कैसे सुनना है? ध्यान से सुनना। कई बार मेरे और आपके जीवन में आशीष इसलिए नहीं मिल पाती, मैं कई बार आज्ञाओं को कैसे नहीं सुनता हूं? ध्यान से नहीं सुनता हूं। कई बार आप, पिछले संडे मैंने उदाहरण दिया था, मैं किसी बच्चे से बात कर रहा था और कैसे सुन रहा था? ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। कई बार पापा मम्मी बात करते हैं तो कैसे सुनते हैं? उनके उस तरीके से ऐसा लगता है, अरे यार तुमको जो बोलना है बोलते रहो, हमको जो करना है हम क्या है करते रहे। तब पापा मम्मी बोलते हैं, बेटा सुन भी रहा है, मैं तुझसे क्या कह रहा हूं? परमेश्वर बोल रहा है, आज बहुतों के जीवन में आशीष इसलिए नहीं है क्योंकि वो कैसे नहीं सुन रहे? ध्यान से नहीं सुन रहे। प्रभु कहता, और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूं, कैसे सुनना है? फिर से बोले, कैसे सुनना है? नीति वचन की पुस्तक में लिखा है, हे मेरे पुत्र, अपनी माता की शिक्षा को, अपने पिता की शिक्षा को भूलना नहीं। उनको बातों को कैसे सुनना? ध्यान से सुनना, सावधानी के साथ सुनना। और आगे पढ़िए, ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन से, और सारे प्राण के साथ, अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो। बस कैसे करना है? 2-3 बातें यहां पर लिखी है। ध्यान से सुनना ही काफी नहीं है, पर अपने संपूर्ण मन और अपने सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर से क्या करना है? प्रेम करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या हम ध्यान से सुन रहे हैं? पास्टर साहब आपसे कह रहे हैं, संडे को आराधना कितने बजे आना है? आप कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं? बताइए, कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं? कितने लोग के घर में घड़ी नहीं है? बताइए। कल मैं एक घर विजिट करने के लिए गया, उनके यहाँ घड़ी आधा घंटा पीछे चल रही। कुछ एक घर में मैं विजिट करने जाता हूं, उनके यहाँ घड़ी आधा घंटा आगे रहती। कुछ लोग घर में 10 मिनट आगे रहते। कितने लोग के घर में घड़ी नहीं है? हाथ उठाकर दिखाएं। घड़ी नहीं है सिस्टर? ओके, आप हमसे बाद में मिलिएगा, हम एक घड़ी की व्यवस्था करेंगे, हाथ वाली नहीं, दीवार वाली। कितने लोग के पास घड़ी नहीं है? पास्टर साहब कह रहे हैं, पास्टर साहब आज्ञा दे रहे हैं, आपसे विनती कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आराधना 9 बजे का टाइम है। आप में से कब आ रहे हो? आप जो 9:30 बजे आ रहे हैं, जो 9:45 बजे आ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। आप पास्टर साहब की बातों को हल्के में ले रहे हैं, आज्ञाओं को आप नहीं सुन रहे हैं। कई बार आप सोचते हैं, अरे मुझे गाना थोड़ी ना गाना है,
कई बार आपके पति शायद थोड़ा हड़बड़ी करते होंगे, अरे जल्दी जल्दी करो, तो शायद पत्नियां बोलती होंगी, आपको कौन सा प्रचार करना है, आपको प्रचार करना है, आपका लीडिंग है आज आप कीबोर्ड बजाओगे, आज आप गिटार बजाओगे। हम इनकरेज कर रहे हैं कि डिस्करेज कर रहे हैं? हम डिस्करेज कर रहे हैं। ये हमारे चर्च जाने का एक पार्ट है, हम ध्यान से नहीं सुन रहे। पर कितने लोग तैयारी के साथ, नो आज मुझे प्रभु के भवन में जाना है, प्रभु की आराधना करनी है, प्रभु की स्तुति करनी है। एक ही दिन तो मुझे टाइम मिलता है, 2.5 से 3 घंटे का ही टाइम मिलता है। दाऊद कहता है, मैं कब जाकर अपना मुंह प्रभु को दिखाऊंगा, मैं कब जाकर प्रभु का भवन में उसकी आराधना करूंगा, कब स्तुति करूंगा। कई बार हमारे जीवन में आशीष इसलिए नहीं आ रही कि हम परमेश्वर के बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे और संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ हम परमेश्वर से क्या नहीं कर रहे, प्रेम नहीं कर रहे। दूसरी बात उसी वचन में लिखा हुआ है, पहली बात, मुझको परमेश्वर को क्या करना है, प्यार करना है। कैसे प्यार करना है? पूरे संपूर्ण मन से, दिल से प्यार करना है। और दूसरा एक और काम करना है, अपने परमेश्वर यहोवा से हाँ, प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो। और उसकी सेवा, बोलिए, और उसकी सेवा। दूसरा काम मुझको और आपको करना है, यदि आशीष पाना है तो मुझको उसकी क्या करना है, सेवा करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपने भाई राहुल की गवाही को सुना, चला गया, उसको ड्यूटी जाना है करके। आज प्रभु ने अच्छी नौकरी दी, बट आपको मालूम है, आप में से कई लोग को नहीं मालूम, नौकरी पाने से पहले कई कई जगह पर उसने छोटे छोटे काम किए, और हर शनिवार को आकर इस भवन में दरी बिछाने का काम। नौकरी लगने के बाद भी कल भी आकर वो झाड़ू लगाया और दरी बिछाया। क्या कर रहा है? बोले, क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है। ये सेवा है। परमेश्वर के भवन में आकर कुछ काम करना, ये सेवा है। मैं कई माताओं को विनती किया, अपने बच्चों को थोड़ा तैयार किए, कम से कम शनिवार को भेजिए। कई माताओं के पास्टर साहब उठता नहीं है, कई बच्चे उठते ही 9 बजे 10 बजे है, कब आएंगे, कब जाएंगे। आज मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं आपसे जवान बच्चों से कहना चाहता हूं, इसी भवन के लिए मैंने कई बार कहा, इसी भवन के लिए मैंने बहुत सेवा करी है। दरी बिछाया, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, डिड एवरीथिंग। और आज भी मैं करने के लिए क्या हूं, तैयार हूं मेरे प्यार। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो मुझे सेवा में भी क्या करना पड़ेगा, हाथ बटाना पड़ेगा। परमेश्वर के लिए भवन में काम करने के लिए, छोटे छोटे कामों के लिए कभी भी शर्मिंदा मत करिए, कभी भी शर्म ये मत करिएगा, अरे ये काम मैं क्यों करूंगा। पर यदि आप परमेश्वर के आज्ञाओं से प्यार करते हैं, प्रभु से अब यदि आप प्यार करते हैं, तो लिखा है आप उसकी क्या करते रहो, सेवा सेवा सेवा, बोलिए सेवा करते रहो। बोलिएगा, प्रभु अगर छोटे से छोटा काम भी मुझे अगर उसके भवन में मिल जाए तो मैं करने के लिए क्या हूं, तैयार हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको मालूम है स्वर्ण मंदिर कहां पर है? स्वर्ण मंदिर कहां पर है? पंजाब, अमृतसर में है। और वहां उनका एक समय आता है, हर एक छोटे से छोटा आदमी हो, बड़े से बड़ा आदमी हो, कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, वहां पर मंदिर में उनको काम करना पड़ता। काम क्या मिलता मालूम? जूता लगाओ, खाना बांटो। पर वो शर्माते नहीं हैं, वो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, देश के मंत्री भी हैं, बट वो वहां पर काम करने के लिए क्या है, तैयार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार कुछ परिवार ऐसे भी है, वो खुद करते नहीं, अगर किसी परिवार का बच्चा कर रहा है उसको छेड़ देते, काहे को अपने बच्चों को भेज रही हो, काहे को अपने बच्चों को वहां भेज रहे हो। आइए मेरे प्यारे, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभु का वचन कह रहा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर से, यहोवा से प्रेम करो और सेवा क्या है, करते रहो, तो 14 वचन पढ़िए, क्या लिखा है, तो प्रभु क्या करेगा, तो मैं हाँ
तुम्हारे देश में बरसात के तो आदि मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना मन अन्न नया दाख मधु और टटका तेल क्या करता रहेगा? संचय करता रहेगा, इकट्ठा करता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। 13 वचन में मैं क्या करूंगा लिखा है। जब मैं करूंगा तो 14 वचन में परमेश्वर मेरे और आपके लिए क्या करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि 14 वचन की आशीष आपके जीवन में आए? अगर 14 वचन की आशीष आपके जीवन में आना है, 13 याद रखिएगा। बोलिए किसका, कौन सा पद है? जोर से बोलिए किसका 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 है? हाँ, अभी सुधर गए लोग, नहीं तो क्या बोल 13 वर्स 22 22 पद को। इसलिए अभी भी मैं आशीष पाने के बारे में बता रहा हूं, फिर मैं जल्दी से श्राप में आऊंगा। हाँ, 22 पद को पढ़ेगा। इसलिए यदि तुम इन सब आज्ञाओं के मानने में जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ पूरी चौकसी करके अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसके सब मार्गों पर चलो। एक और कंडीशन यहां पर है। कितने मार्गों पर चलना है? बोलिए कितने मार्गों पर चलना है? सब मार्गों पर चलो और एक काम करना है, और उससे लिपटे रहो। और उससे क्या करो? लिपटे रहो। क्लीव अनटू हिम, उसके साथ लिपटे रहो। 2 काम और करना है। 2 काम हमने 13वें वचन से पढ़ा कि हमको ध्यान से सुनना है, दिल से प्यार करना है, सेवा करना है। और इस पद में भी और 2 काम मुझे करने हैं। और वो 2 काम क्या है? उसके सब मार्गों पर चलना है, और दूसरा काम उससे क्या करना है? लिपटे रहना। फैसला कीजिए, प्रभु मेरे सामने आशीष और श्राप आपने दोनों रखा है, और इन आशीषों को प्राप्त करने के लिए प्रभु मैं तेरे सब मार्गों पर चलने के लिए तैयार हूं। और प्रभु जी इस साल मैं आपसे क्या रहूंगा? लिपटे रहने के लिए क्या हूं? तैयार हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप प्रभु को ये बोलना चाहते हैं, प्रभु मैं लिपटे रहना चाहता हूं। जब आप उपवास कर रहे हैं, आप ये बोलना चाहते हैं, इस साल प्रभु मैं आपसे लिपटे रहना चाहता हूं। जब आप प्रभु की आराधना करते हैं, आप ये बोलना चाह रहे हैं, प्रभु गीत गाकर, प्रार्थना करके, आराधना करके, उपवास करके, तेरे भवन में जाकर मैं तुझसे क्या करना चाहता हूं? लिपटे रहना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तेलुगु में कैसा लिखा है देखेंगे हम। वाक्యం చదివేయండి। మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాని ప్రేమించి ఆయన మార్గము అన్నిటిలో నడుచుచు ఆయన ఏం చేయాలంట? హత్తుకోమంటున్నాడు। ఇలాగ చూడండి, ఆయన ఎత్తుకోవాల్సిన పని లేదు, ఆయన హత్తుకోండి, ఆయన ఎత్తుకుంటాడు। మీరు హత్తుకోండి, ఆయన ఎత్తుకుంటాడు। ఎప్పటి వరకు ఎత్తుకుంటాడంట? మన ముసలి కాలం వరకు వచ్చే వరకు ఆయన ఎత్తుకుంటాను అన్నాడు। ప్రైజ్ द लॉर्ड। हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया। क्या करना है भैया मुझको? कि प्रभु मैं तेरे सब मार्गों पर चलूंगा और तुझसे मैं क्या करूंगा? लिपटा रहूंगा। आशीष पाने का कंडीशन है, शर्त रखा है। अब मैं जल्दी से, क्यों हम आशीष नहीं पा रहे? द कर्स पार्ट, द सेकंड पार्ट में आपसे बातें करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप 28 वचन को पढ़िएगा। और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे। मेरी तरफ देखिए, मानने से क्या होगा ये सब हमने देखा। अब हम यदि नहीं मानेंगे, ऐसे भी लोग होते, मेरी मर्जी नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है, मैं आशीष नहीं पाना चाहता हूं, तो उनके लिए लिखा है यदि तुम नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूं उसे तज कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे। सब बोलिए दूसरे देवताओं के पीछे। फिर से बोलिए दूसरे देवताओं के पीछे। इंग्लिश में क्या लिखा है? अदर गॉड्स। तेलुगु में क्या लिखा है? इतर देवतलु। दूसरे देवताओं, अदर्स गॉड्स, इतर देवतलु।
कौन है ये दूसरे देवता? ये दूसरे देवता बहुत कुछ हो सकते हैं। मेरी नौकरी, मेरी पढ़ाई, इस संसार की बहुत सी चीजें हैं। मैं परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर की बातों को छोड़कर मैं दूसरे देवताओं के पीछे। मैंने पहले संदेश में कहा था, इन दिनों में जो दूसरा देवता जो हमारे घर के अंदर, बिस्तर के अंदर, बाथरूम के अंदर, डाइनिंग रूम, बाथरूम, पता नहीं घुस कर चला आ रहा, कौन है वो दूसरा देवता? हाँ, जोर से बोले, कौन है? मोबाइल। ये मोबाइल आप में से बहुतों को, सबको नहीं बोल रहा हूं, बहुतों को, एंड स्पेशली जवानों को प्रभु से क्या कर रहा है? दूर कर रहा है। आज बच्चों का बहाना है, मैं पढ़ रहा हूं ना। किसमें पढ़ रहा है? मोबाइल में पढ़ रहा है। मैं लैपटॉप में पढ़ रहा हूं ना। आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये मोबाइल आपको आपके पापा, मम्मी, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीसिया, आपका व्यक्तिगत संबंध प्रभु से क्या लेकर जा रहा है? दूर लेकर जा रहा है। चार दोस्त लोग बैठे भी हुए हैं तो क्या लेकर बैठे? मोबाइल ही लेकर बैठे। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। और शैतान कितना आसानी से आज बहुत से विश्वासियों को परमेश्वर का आशीष पाने से क्या करके लेकर जा रहा है? दूर लेकर जा रहा है। कुछ लोग को लगता है मोबाइल के बगैर उनकी जिंदगी चल ही नहीं सकती, चल ही नहीं सकती। आज दूसरे देवताएं, कुछ और प्रोग्राम आ गया, कुछ और बातें आ गई, आप प्रभु के भवन को, प्रभु के बातों को छोड़कर अब क्या कर रहे हैं? दूसरे जगह चले जा रहे हैं। प्रभु ने आपके सामने आशीष और श्राप दोनों को रखा है, पर कई बार आप इन आज्ञाओं को ना मानकर आप ये बोलना चाह रहे हैं, प्रभु मुझे आशीष की जरूरत नहीं है, मैं आज श्राप पाना चाहता हूं। मैं आज, आइए मेरे प्यारो, इस जनवरी के महीने में हमने यदि अभी तक फैसला नहीं लिया है, हम फैसला लेने पाए, प्रभु मैं तेरे सब मार्गों पर चलना चाहता हूं। प्रभु मैं तुझे दिल से प्यार करना चाहता हूं। प्रभु मैं तुझसे लिपटे रहना चाहता हूं। प्रभु मुझे सहायता करिए। प्रभु मैं दूसरे देवताओं के पीछे क्या है ना जाने पाऊं। सुलेमान की पत्नियों ने सुलेमान का मन कहां मोड़ दिया? बोलिए ना, कितनी पत्नियां? 1000 पत्नियां मिलकर उसके मन को मोड़ दिए। जरूरी नहीं है एक ही पत्नी काफी है आपके मन को मोड़ने के लिए। एक बात, एक छोटी सी चीज, एक छोटा सा बात आपको परमेश्वर की आराधना करने से क्या करेगा? वंचित कर देगा। और जब आप समय आएगा, हर चीज का एक समय है मेरे प्यारो। देयर इज टाइम फॉर एवरीथिंग। सोने का समय है, उठने का समय है, खेलने का समय है, गाने का समय है, जाने का समय है, आने का समय है। जब आप सब काम समय पर करोगे, परमेश्वर आपके जीवन में क्या देगा? आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज सुबह प्रभु का दास होने के नाते, आपका चरवाहा होने के नाते मैं आपसे विनती करता हूं, प्रभु आज सुबह आप में से कईयों से बातें कर रहा है। गॉड इज टॉकिंग टू यू। परमेश्वर आपसे कह रहा है, मैंने तेरे लिए आशीष को रखा है, 2025 में मैंने तेरे आशीष को रखा है, पर तू आज श्राप क्यों चुन करके जा रहा है? आज दूर तेरे जीवन में श्राप इसलिए है कि तू कई बार मेरी बातों को क्या नहीं कर रहा? मान नहीं रहा है। 16वां पद को पढ़ेगा, वर्स 16। इसलिए अपने विषय में सावधान रहो। इसलिए अपने विषय में सावधान रहो। किसके विषय में? अपने विषय। किसके विषय में? अपने विषय। दूसरों की चिंता मत करिए, उसका जो होना होगा। आप अपने विषय में सावधान रहिए, अपने विषय में सावधान हो जाइए। इंग्लिश में पढ़िए, तेलुगु में पढ़िए। बट बी विजिलेंट, लेट यू बी सेड्यूस्ड अवे एंड द एंड ऑफ सर्विंग। ओके, तो कंप्लीट करिए तेलुगु में और हिंदी में।
నీ హృదయము అమ్మా మాయ, మీ హృదయంలో మీ హృదయము మాయలలో చిక్కి త్రోవ విడిచి ఇతర దేవతలను భుజించి పూజించి వాటిని ఏం పడమంటున్నాడంట, ఏం పడమంటున్నాడంట, ఎందుకు జాగ్రత్త పడమంటున్నాడో. ఈ లోకంలో ఉన్న మాయలో ఏం పడకూడదంట, చిక్కుపడకూడదు. हिंदी में पढ़ना भैया फिर से। इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा ना हो तुम्हारे मन धोखा खाए। तुम्हारे मन क्या खाए, धोखा खाए। इस मन ने धोखा दिया था पिछले साल, इस मन ने धोखा दिया था कि नहीं दिया था, धोखा दिया था ना। इस मन ने कितने बार हमको धोखा दिया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है सावधान रहो अपने विषय में, ऐसा ना हो तुम्हारा मन धोखा खाए और तुम बहक कर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उनको दंडवत करने लगो। क्या करने लगो, दंडवत करने लगो। यहां पर फिर एक शब्द देवताओं से मतलब है वो जो भी चीज आपका ध्यान प्रभु से और प्रभु की बातों से अलग करके आपको भटका देती है, दे आर द अदर गॉड्स। कितने लोग समझ रहे हैं? कोई भी चीज हो सकती है जो आपको परमेश्वर के आशीषों को पाने से क्या कर रही है, वंचित कर रही है। इसलिए आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, सावधान रहिए, कहीं आप बहक न जाएं, कहीं आप प्रभु से दूर ना हो जाएं। पिछले साल आप बहुत अच्छे थे, उसके पहले आप बहुत अच्छे थे। कई बार बोलते हैं पास्टर साहब ये बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छी थी, अच्छे से प्रार्थना करते थे, अच्छे से बाइबल पढ़ते थे, अच्छे से आराधना में जाते थे, चर्च बोलने से सबसे पहले उठ जाते थे पास्टर साहब, पर पता नहीं इसको क्या हो गया, क्या हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, कहीं दूसरा देवता तो नहीं आ गया, कोई दूसरा अदर गॉड तो नहीं आ गया। अगर ये आपके जीवन में आ गया, आप अपने जीवन में क्या रहोगे, भटक जाओगे मेरे प्यारे। इसी पुस्तक का 28वें अध्याय में आए, यही पुस्तक के 28वें अध्याय में आए। अध्याय पढ़वाने के लिए टाइम नहीं, आप मेरी तरफ देखिएगा। पहले वचन से लेकर 14वें वचन तक सारी चीजें आशीष 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 आशीष, आशीर्वादाले ఉన్నాయి దాంట్లో। ओनली ब्लेसिंग्स आर देयर फ्रॉम वर्स 1 to 14। पहली आयत से लेकर 14वें आयत तक आप घर जाकर आप पढ़िएगा। मैं चाहता हूं आप जरूर से घर जाकर पढ़िएगा, लिख लीजिए 28वां अध्याय पहली आयत से लेकर 14 आयत तक ब्लेसिंग्स 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 है। लिखा है फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर क्या होंगे, पूरे होंगे। क्या है रीजन, क्या है, केवल सुन लेगा, उसके अनुसार ओबीडियंट, यदि तू आज्ञाकारी बनेगा, गॉड इज सेइंग, परमेश्वर कह रहा है ये सब आशीर्वाद तुझ पर क्या है, होंगे। धन्य होगा तू नगर में, धन्य होगा खेत में, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी और आदि पशुओं को बच्चों, धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तेरी कटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। सारी आशीषें आशीषें और आशीषें हैं। पढ़ 15वां वचन से लेकर और फिर आपके उसके 68 तक। कितने आयत हो गए 15 से 68? टेल मी द वर्सेस। ఎన్ని వాక్యాలైనవి? 14 వచనం నుండి नो फिर से करिए 44। अरे यार कौन से स्कूल से आप लोग गणित पढ़े हो, समझ में नहीं आ रहा।
एक 44, एक 54। मैंने भी 54 ही लिख करके रखा है, पर मैं सोचा पता नहीं आजकल स्कूल में गणित शायद चेंज हो गया होगा। ओके, नाउ लिसन टू मी। 14 आयतें आशीष के लिए है और 54 आयतें 54 14 వాక్యాలు ఆశీర్వాదాల గురించి రాయబడినది, 54 వాక్యాలు శ్రాపం గురించి రాయబడి। तो कब क्या है और ज्यादा क्या है? आशीष कम है और श्राप ज्यादा है। 54 कर्सेस। आज आप घर जाकर पढ़ेंगे तो आप पढ़ना कि प्रभु ये आशीष मेरे जीवन में है, तो प्रभु का धन्यवाद देना। अगर कोई श्राप आपके परिवार में, आपके जीवन में है, उसी समय घुटना टेक कर बोलना, प्रभु ये श्राप मेरे परिवार से इस 2025 में क्या होने पाए, दूर होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मत पूछिएगा, आप अगर आप प्रभु से पूछेंगे प्रभु आपकी क्या इच्छा है, प्रभु आपसे बोलेगा मेरी इच्छा यह है कि तेरे जीवन में आशीष हो, तेरे मन में, तेरे तन में, तेरे धन में आशीष होने पाए। पर यह आशीष तभी मिलेगी जब तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा, जब तू मेरी सेवा करेगा, जब तू मेरे सारे मार्गों पर चलेगा और जब तू मुझसे लिपटा रहेगा, यह आशीष तेरे जीवन में आएगी। और यदि तू मुझसे दूर हो जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा, 54 प्रकार के श्राप आपके जीवन में क्या है, आएंगे मेरे प्यारे। Why people are not blessed? क्यों परमेश्वर के लोग आशीष नहीं पा रहे हैं? कई बार हम परमेश्वर पर दोष लगाते हैं, पर आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर आज भी वही है। 2024 का ही परमेश्वर 2025 का परमेश्वर है। 2023 में था, that same God, वो यहोवा बदलता नहीं है मेरे प्यारो। मैं और आप बदल जा रहे हैं कई बार, पर वो परमेश्वर क्या है, बदलता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। भाई थॉमस को देखकर एक बात याद आई। थॉमस ने मुझसे फोन किया, पास्टर अंकल मैंने फ्रिज लिया है, मैंने वॉशिंग मशीन लिया है, मैंने गैस लिया है। मैं घबरा गया, कौन सा लॉटरी लगा है, क्योंकि वो HDFC बैंक में गार्ड के समान वहां पर काम कर रहा है, ATM के पास। अच्छा पास्टर साहब, समझ में आ गया। मैं जब घर गया, अपने कुर्सी पर, चर्च के बाजू वाला घर थॉमस का है, बड़ा सा फ्रिज, डबल डोर वाला, वॉशिंग मशीन, उसकी पत्नी अंदर, पास्टर अंकल गैस भी देखने आई है ना, 4 चूल्हे वाला गैस, स्टील के कुछ और बर्तन। मेरे से बोल रही, पास्टर अंकल पिछले 2 दिन से नींद ही नहीं आ रही है फ्रिज देख देख कर। See, it is not my words, उसकी पत्नी अनुपा के शब्द हैं। पास्टर साहब ये फ्रिज देखकर नींद ही नहीं आ रही 2 दिन से, खाना खाने का मन नहीं कर। वो माफ करेगा, टीवी भी है, बड़ा वाला टीवी भी, फ्रिज, टीवी, गैस, वॉशिंग मशीन और छोटे छोटे सामान। कोई ट्रांसफर होकर के जा रहा था उनके बॉस का, और उन्होंने कहा कि थॉमस तेरे को जो जो चाहिए वो तू क्या कर ले ले। बहुत कम पैसों में ये सारी चीजें क्या है घर में। आगे आप बताइए, आशीष है कि नहीं है? स्पेशली सुंदरनगर और खुर्सीपार में वो जो लोग हैं, उनके यहाँ ये सारी चीजें आना मतलब बहुत बड़ी आशीष है, मैं जानता हूं। क्योंकि ऐसे घरों में आने के बाद बहुत जल्दी चला जाता है। इट्स ए ब्लेसिंग। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर भौतिक आशीषें भी देता है और साथ में परमेश्वर हमारे जीवन में आत्मिक आशीषों भी क्या करके आता है, लेकर आता है। चर्च, कलीसिया, पापा, मम्मी, आज सुबह मैं आपसे विनती करता हूं, आइए मेरे प्यारो, हम प्रभु से बोलने पाए, प्रभु 2025 में मेरे घर में कोई श्राप नहीं होना चाहिए, मेरे जीवन में कोई श्राप नहीं होना चाहिए। प्रभु मैं मानने के लिए तैयार हूं, तेरी आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार हूं।
तेरे सब रास्तों पर चलने के लिए तैयार हूं, तुझसे प्रेम करने के लिए तैयार हूं, तेरी सेवा करने के लिए तैयार हूं, और प्रभु मैं तुझसे लिपटे रहने के लिए भी क्या हूं, तैयार हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आप करने के लिए तैयार है, प्रभु फिर से एक बार अपने आसमानी झरोकों को खोलकर, आकाश रूपी भंडार को खोलकर प्रभु आपको बहुतायत से क्या देने पाए, आशीष देने पाए। आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं।